हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार। आई होप एंड आई विश कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ हैं और आज जो हम कर रहे हैं अपनी स्टडी उसको साथ साथ आप लोग बिल्कुल साथ के साथ कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के दो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे तो देखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बिकॉज यहां पर प्रूव दैट लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इस वर्ड को पढ़कर ही कुछ स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, जब आप ये देखते हो, ये देखकर भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम साथ हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। आप शुरुआत में क्या लिखेंगे? गिवन। आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो सिंपल सी बात है, गिवन है आपके पास पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, और उसके साथ साथ और क्या गिवन है? और गिवन है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अगर ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर तो आप ये कह सकते हो सच दैट एंगल पी एंगल क्यू ओ आर की बात कर लेते हैं, क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर क्यू ओ आर 90 डिग्री है तो एंगल पी ओ आर भी कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 और पी ओ आर भी 90। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे ये बताओ, क्या यहां तक किसी को डिफिकल्टी है? होनी तो नहीं चाहिए। अगर है तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखो। तो यही कर सकते हैं फिलहाल तो, क्योंकि आप और मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड टू वर्ड कन्वर्जेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एकमात्र यही सहारा है कि आप वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप वहां से पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे स्कूल के ग्रुप में हैं तो आप वहां पर ग्रुप से मेरा नंबर लेकर डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एंगल क्यू ओ आर, देखो एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री हो गया, और जिसका साथी है आर ओ पी, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों 90 तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम पहले ही चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। दोनों राइट एंगल है तो ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। सिंपल। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। मुझे नहीं लगता इसको लिखने में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज ये तो सामने ही लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल ऑफ पी ओ एस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस वर्ड टू वर्ड जो मैं लिखता जाऊं उसे साथ के साथ समझना भी है आपको। ठीक है, चलिए अब हम क्या शुरू करते हैं? प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहां लिखो वी हैव, ये जो हमने गिवन में बनाया था, वी हैव एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसे, क्योंकि बाद में यूज करने वाले हैं। अब लिखो यहां पे नाउ एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू लिखो, क्यू ओ एस। अब डायग्राम पर चलो और मुझे बताओ क्यू ओ एस के टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? क्यू ओ एस, इसके टू पार्ट्स कौन से हैं? एक पार्ट तो ये हो जाएगा आपका जो आपको प्रूफ करना है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा दिस वन। क्लियर है इतना? तो मैं क्यू ओ एस को टू पार्ट्स में लिख सकता हूं, जिसका क्या आंसर है आपका पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, है ना, या फिर क्यू ओ आर, क्योंकि जो आप यूज कर रहे हो वो नाम रख सकते हो, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। देखो
एंगल क्यू ओ आर जो 90 डिग्री है और एंगल आर ओ एस दोनों ऐड कर दिए, सॉरी आर ओ एस नहीं, हाँ आर ओ एस, पी ओ एस नहीं, आर ओ एस, आर ओ एस, यहां पर क्या आ जाएगा आर ओ एस। थोड़ा सा साइन पड़ रही है तो आर मुझे पी दिखाई दिया, लेकिन आएगा क्या आर ओ एस। नाउ दोबारा से एक बार फिर भी बता देता हूं, क्यू ओ एस के 2 पार्ट्स निकाले और ध्यान से अगर आप सामने फिगर में देखोगे तो ये दोनों क्या है हमारे पार्ट्स हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इसे एज इट इज रहने दो, क्योंकि क्यू ओ एस हमें क्या है क्वेश्चन में जरूरी है प्रूफ करते हुए, आर ओ एस भी हमें क्या करना है डायग्राम में चाहिए, तो इसे भी एज इट इज रहने दो, ठीक है। प्लस अब क्यू ओ आर, ये रहा क्यू ओ आर किसके इक्वल है, एंगल पी ओ आर के, तो यहां लिख दो आप एंगल पी ओ आर और यहां रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू पी ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ठीक है। क्यों किया है वो आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा कि क्यों हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ आर बन चुका है। अब जो पी ओ आर एंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पी ओ आर ये जो बड़े सा एंगल है आपका, इसके 2 पार्ट्स है, कौन कौन सा, एक पार्ट तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये नीचे वाला, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू रख दो यहां पे, इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस एज इट इज रहेगा प्लस एंगल पी ओ आर की वैल्यू चेंज कर दो, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं और सबसे पहले कौन है आर ओ एस प्लस सेकेंड वाली वैल्यू कौन सी है पी ओ एस, पी ओ एस। क्लियर है, इतना आसानी से आपको समझ आ गया होगा और अब आपको शायद से क्वेश्चन का आंसर भी नजर आ रहा होगा धीरे धीरे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो ध्यान से, ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रूफ क्या करना है, बिकॉज जो भी आप स्टेप कर रहे हो वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ में एंगल क्यू ओ एस चाहिए और माइनस में पी ओ एस भी चाहिए। क्यू ओ एस है और अगर मैं इस पी ओ एस को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो माइनस हो जाएगा, है ना, और ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो ट्वाइस हो जाएगा। तो लिखो यहां पर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करने से क्या बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। जहां तक मेरा ख्याल है प्रूफ कंप्लीटली एक तरीके से हो चुका है, बिकॉज अब बस क्या करना है, ये हाफ रह गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को ट्रांसपोज कर दूंगा दूसरी साइड, जो कि क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पर जब आप ट्रांसपोज करोगे तो 2 क्या बन जाएगा 1/2 और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जो 2 है वो किसी एक के डिवाइड में नहीं आ रहा, दोनों के डिवाइड में आएगा, दैट वाई मैंने ब्रैकेट लगा दी। या तो मैं कंप्लीट लाइन लगा के यहां पे 2 लिखता या फिर ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख दूं, दोनों एक ही बात है। और लास्ट में क्या बच गया एंगल आर ओ एस। अब जरा इसकी तरफ देखो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यानी कि जो आपने प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है। लास्ट में यहां पर एक लाइन आएगी और वो लाइन क्या होगी, हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड, या आप सिंपली ये भी लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, और या फिर इस तरीके से एक अच्छी सी लाइन लिख सकते हो हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्लियर है, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 लाइंस का आंसर था हमारा। ये सब आपको क्वेश्चन से मिल गए थे और आपके 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट आ चुके हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर आप हमारे स्कूल के ग्रुप में हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें क्या कहा, एक्स वाई जेड एक आपका एंगल है जिसकी वैल्यू 64 है। फिर आपने क्या किया, एक्स वाई लाइन को प्रोड्यूस कर दिया पी पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद आपको डायग्राम पहले ड्रॉ करना है फिर सोल्व करना है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है एक्स वाई जेड एंगल, एक्स वाई
और z जिसकी वैल्यू है 64 डिग्री, है ना। एंगल एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू कितनी है 64 डिग्री। अब क्या कहा, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब किसी भी लाइन को प्रोड्यूस किया जाता है उसे ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए यहां पर मैंने ए बी लाइन लिखी है, ए बी। अगर मैं कहता हूं ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट क्यू, ए बी को प्रोड्यूस करना है क्यू तक, तो क्या होगा, इस तरीके से क्यू पॉइंट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। अगर मैंने इसकी जगह क्या कहा, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट क्यू, तो ये फिर ये नहीं रहेगी, फिर ये क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है आपको इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। जहां से शुरुआत हुई है, यानी जैसे ए, तो उस साइड से चलेगा, बी की तरफ बाहर एक्सटेंड हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना, तो जैसे एक्स यहां पर है तो ये वाई की तरफ बाहर की तरफ एक्सटेंड होगा। अब क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट, तो एक्स से स्टार्ट होगा और वाई की तरफ प्रोड्यूस होगा बाहर की तरफ, यहां पर जाएगा आपका पॉइंट पी। क्लियर है, यहां पे इतना आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसी से आप क्या कर पाओगे, अपने क्वेश्चंस के डायग्राम बना पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको डायग्राम खुद से बनाने पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में या आपके मैथमेटिक्स में मिल जाते हैं। तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, बिकॉज एक्सटेंड कर रहे हो, आपने कोई अलग से रे नहीं ड्रॉ की, इसी लाइन को एक्सटेंड किया है, तो ये एक्स वाई पी इज अ लाइन। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहा, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। अब जेड वाई पी ये एक एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट किया है किसी रे ने, उस रे का नाम है वाई क्यू। क्या नाम है उसका, वाई क्यू। ठीक है, क्यू जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट हो गया, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल। नाउ आपको क्या करना है, फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, दिस एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तभी तो आप 360 डिग्री में से माइनस करके रिफ्लेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका जो है, क्योंकि फाइंड करना तो इसमें सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, दैट इज, या फिर सच दैट, इससे क्या पता चलता है कि आपका एंगल पी वाई क्यू, या फिर आप कह सकते हो क्यू वाई पी, नाम अपने इस हिसाब से रखें जो क्वेश्चन हम आपके क्वेश्चन में किए हुए हैं। तो क्यू वाई पी इज इक्वल टू, दूसरा एंगल कौन सा है, एक्स वाई क्यू नहीं, सॉरी, कौन सा है ये, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, ये आपको गिवन से मिल गया। अब आपको क्या करना है, नाउ देखो एक चीज देखो, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, कौन कौन से एंगल, एक्स वाई जेड, ठीक है, और जेड वाई पी, यानी कि जो कंप्लीट एंगल है ये वाला। चलो यहां पे बना के दिखाता हूं, ये एक्स हो गया, ये पी हो गया, ये वाई और ये जेड। तो एक्स वाई पी, एक्स वाई जेड और जेड वाई पी दोनों क्या है आपके लिए, लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री। ओके, और जेड वाई पी के 2 पार्ट्स है, इस जेड वाई पी के जो एंगल है इसके भी 2 पार्ट्स है, एक ये आपका आ जाएगा
और दिस वन 1 and 2, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जेड वाई पी की वैल्यू कौन कौन सी रखोगे, दो एंगल जो ये आपके पास हैं, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताओ क्यों है, एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम जेड वाई पी के इक्वल है। जेड वाई पी इज इक्वल टू क्यू वाई पी प्लस जेड वाई क्यू। क्लियर है इतना। और अभी हम यहां पर दिखा चुके हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो इसको, कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां पर लिख देते हैं 64 डिग्री प्लस एंगल क्यू वी पी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, हाँ क्यू वाई पी लिख दो, क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप इस 64 को दूसरी साइड भेज दो, -64 डिग्री। इस 64 को हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब यहां लिखो बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। क्लियर है। अब इसे सोल्व करो, ये तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 में से जब आप 64 को माइनस करोगे कितना आएगा, 116। क्लियर, 116। अब इस 2 को क्या करोगे, डिवाइड में ले जाओ, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल गिव यू 58 डिग्री। तो क्यू वाई पी की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स चाहिए था। तो सबसे पहले क्या एक्स वाई क्यू निकालते हैं। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू, देखो एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। यहां एक चीज और लिख सकते हो, आल्सो क्यू वाई पी इज इक्वल टू किसके बराबर था, क्यू वाई पी आपका जेड वाई क्यू के बराबर, जेड वाई क्यू के। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री। ठीक है, इतना आपने कर लिया। नाउ एक्स वाई क्यू की वैल्यू को 2 पार्ट्स में लिखोगे, जिसका आंसर आएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, आंसर लिख दो दोनों के, एक है 64 और दूसरा है 58 डिग्री। दोनों को ऐड करो, 8 + 4 12, 6 + 5 11 + 1 12, 122 डिग्री आपका आंसर आया है। किसका, एंगल एक्स वाई क्यू का। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना था, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो यहां लिख दो आल्सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। और कैसे फाइंड आउट करते रिफ्लेक्स, 360 डिग्री से उसकी एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दो, क्यू वाई पी। अब 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू आपने निकाली थी 58 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, 302 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 6.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।